नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं sciatica के दर्द की समस्या के लिए कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, जिन एक्सरसाइज से आप इस दर्द की समस्या को घर रहकर ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि sciatica की समस्या होती क्या है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। sciatica होता है जब हमारी कमर से निकलने वाली sciatic नर्व, जो कि हमारी कमर, हमारे हिप और हमारे पैरों के अंदर सप्लाई करती है, जब इस नस के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव होता है, चाहे ये दबाव स्लिप डिस्क के कारण हो, चाहे ये दबाव हमारी हिप में मौजूद पेरिफॉर्मिस मसल्स की टाइटनेस या इंजरी के कारण हो, या फिर हमारे जॉइंट के डिस्फंक्शन के कारण जब इस नस पे दबाव आ जाता है, तो पेशेंट को अपने पैरों में बहता हुआ दर्द, झंझनाहट और सूनेपन का सामना करना पड़ता है। और इसी समस्या को sciatica के नाम से भी जाना जाता है। sciatica की समस्या को ठीक करने के लिए ज़्यादातर पेशेंट दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन दवाइयों का इफेक्ट तभी हमें देखने को मिलता है जब आपकी डिस्क में कोई सूजन हो या नस में कोई सूजन हो, तो पेशेंट को दवाइयों से आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपके जॉइंट के डिस्फंक्शन के कारण आपकी नस के ऊपर दबाव है, या फिर आपकी मसल्स की टाइटनेस के कारण आपको sciatica की समस्या हो रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपका एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज से ही आप उस मसल्स की जकड़न को ठीक कर पाएंगे, आपकी नस के ऊपर आने वाले दबाव को ठीक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर वही एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन एक्सरसाइज को आप घर रहकर आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको अपनी sciatica की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आकर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों sciatica के पेन को कम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा मेथड है, जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली अपने इस पेन को कम कर सकते हैं, वो है sciatic नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज। बेसिकली इसके अंदर हम जो नस दबी हुई रहती है हमारी sciatica, किसी भी कारण से उस पर दबाव रहता है, तो इन फ्लॉसिंग एक्सरसाइज जो कि नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज भी कहलाती है, इन एक्सरसाइज को करके आप उस नर्व को बेसिकली मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू अगर कहीं भी उसमें दबाव रहता है तो इन एक्सरसाइज को करके आपको इंस्टेंटली काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। नर्व फ्लॉसिंग की 2015 के अंदर sciatic पेशेंट पे रिसर्च भी हुआ है और उसके रिजल्ट के अंदर भी शो हुआ है कि इस नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज को करके पेशेंट को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है अपने रेंज के अंदर, साथ ही उसे sciatica के दर्द में भी काफ़ी अच्छा आराम मिला है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए बस आपको चेयर पे बैठना है, पंजे को आगे पीछे करना है, साथ ही नेक का मूवमेंट भी आपको इसके साथ में करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये करना बहुत ही इजी है और ये किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट या फिर नुकसान नहीं देगी एक्सरसाइज। ये पेन आपको एग्रीवेट नहीं करेगी। जहां आपको पेन लगता है अपने स्ट्रेच को कम कर सकते हैं। वही हमारा दूसरा जो मेथड है इसी नर्व फ्लॉसिंग के अंदर, उसके लिए आपको खड़े हो जाना है और अपने पंजे को किसी चेयर पे या फिर किसी स्टेपर पे इस तरह से रख लेना है। उसके बाद में जब आप अपने पंजे को नीचे लेके जाते हैं तो आपको अपनी गर्दन को फ्लेक्स करना है, और फिर जब आप इसे ऊपर लेके जाते हैं तब आपको इसे ऊपर की तरफ पंजे को उठाना है। ये एक तरह की नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज है। ऐसा करने से आपकी नर्व का मूवमेंट होता है, ग्लाइड करती है, और इसे नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज कहते हैं। sciatica के सिम्टम्स को कम करने के लिए काफ़ी बेहतर एक्सरसाइज है। हमारा तीसरा मेथड है sciatic पेन को कम करने के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि sciatic हमारी हैमस्ट्रिंग और काफ तक सप्लाई करती है, तो ये कि तीसरा नर्व फ्लॉसिंग का मेथड है, नर्व ग्लाइडिंग का मेथड है। इसके लिए बस आपको अपनी थाई को अपने हाथों से पकड़ना है और फिर पैर को ऊपर की तरफ खींचना है, जहाँ ऊपर तक आप इसे ले जा पाएँ, और फिर वापस इसे नीचे रख लेना है। इसमें आपको हैमस्ट्रिंग पे अच्छा खिंचाव मिलेगा, आपकी sciatic नर्व पे अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, और स्ट्रेच से आपको काफ़ी बेहतर आराम मिलेगा। इसे करने के लिए बस आपको सीधा लेटना है, अपनी थाइस को पकड़ लेना है 90 डिग्री के अंदर, और फिर पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। हो सकता है कि आपकी रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी ना आए और आपको अच्छा स्ट्रेच मिले, तो जहां आपको एक जेंटल अच्छा स्ट्रेच मिलता है जो पेनफुल नहीं होता, वहां तक आपको उसे लेकर जाना है और वापस नीचे कर लेना है। इस एक्सरसाइज को भी दिन में 2 बार रिपीट करना है, हर बार 10-10 रिपीटेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों sciatica होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें कि आपके sciatica के सिम्टम्स होने के कारण है क्या, किसी डिस्क के कारण वो दबाव है या किसी पेरिफॉर्मिस या फिर हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण आपको दिक्कत है। ये अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप सभी एक्सरसाइज करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है पेरिफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो जिस पैर में आपको सियाटिका की दिक्कत है उस पैर को आपको दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है और फिर अपने सही वाले पैर की थाइस को पकड़ के अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। इसमें आपको अपने अफेक्टेड लेग पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये पेरिफॉर्मिस मसल्स का स्ट्रेच है। ये वही मसल्स है जिसके नीचे से सियाटिका गुजरती है और ज़्यादातर इस मसल्स के इरिटेशन होने के कारण भी सियाटिका देखी जाती है। तो इसे स्ट्रेच करके अगर आप मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो आपको सियाटिका के पेन में बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। और इस एक्सरसाइज को हम अपने क्लिनिक पे भी काफ़ी पेशेंटों को कराते हैं और इस एक्सरसाइज करते हुए उन्हें काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। ध्यान रखें, इसे उतना ही पीछे तक आपको लेकर आना है जहाँ तक बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द ना हो। उसके लिए पेनफुल नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्सरसाइज। जहाँ तक उसे ईजी लगे, वो आराम से कर पाए, वहीं तक आप उसको उसे स्ट्रेच करें। तो ये है हमारे पेरिफेरल मसल्स के स्ट्रेच की एक्सरसाइज। दोस्तों अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपका किसी भी तरह की समस्या को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने सवालों का ड्रॉप कर सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है और इसके लिए हम करेंगे भुजंगासन, जो बेसिकली हम स्पाइन का एक्सटेंशन होता है। इस एक्सरसाइज को करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपकी सियाटिका का सिम्टम अगर आपको किसी डिस्क के दबाव के कारण आ रहा है तो इस एक्सरसाइज को करके आपके इंटरवर्टिबल डिस्क का स्पेस इंक्रीज होता है और वहाँ पे डिस्क के कारण कोई दबाव आ रहा है तो उसमें पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज के लिए बस आपको उल्टा लेटना है और जैसा हमने आपको दिखा रखा है आपको स्पाइन को एक्सटेंशन ऊपर तक लेकर जाना है और फिर छोड़ना है। ये बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज है। डिस्क के काफ़ी पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन एग्जामिन करने के बाद ही इस एक्सरसाइज को हम सजेस्ट करते हैं। तो ज़रूरी है अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एग्जामिन ज़रूर करवाएं और उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज को करके आप अपनी डिस्क की समस्या को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, अपनी स्पाइन की मोबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही सियाटिका नर्व पे अगर किसी भी तरह का कंप्रेशन अगर आपको अपनी कमर से आ रहा है तो इस एक्सरसाइज को करके आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशन करने हैं और दिन में 2 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं।